नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर में जो मैथ्स 111 का कोर्स चलता है पार्ट फर्स्ट के सेम फर्स्ट में। आज अपन करेंगे उस कोर्स की चर्चा, ओनली इंट्रोडक्शन की चर्चा करेंगे। जो मैथ्स 111 का कोर्स है उसकी अपन नॉर्मली चर्चा करेंगे और अपन इस कोर्स को जीरो से स्टार्ट करके एंड लेवल तक पढ़ना है पूरा सिलेबस के आधार पर। अब क्या है, एग्रीकल्चर वालों के लिए मैथ तो एक चुनौती है। जैसे अगर मैथ ही आती है एग्रीकल्चर वालों को तो 12th क्लास में एग्रीकल्चर क्यों लेते, मैथ ही ले लेते। इसलिए जो मैथ्स है, मैथ्स में बहुत सारों के प्रॉब्लम्स आती है। कॉलेज में टीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, ना संसाधन मिल पाते हैं और बेक बहुत सारे स्टूडेंट्स के आती है मैथ्स 101। तो अपन लेकर आए हैं पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी आपको ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पूरी रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी मैथ्स 101 के सिलेबस की। अपन आज चर्चा करेंगे सबसे पहले मैथ्स 101 के सिलेबस की, अपने को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और एकदम इजी वे में पढ़ना है। घबराने की किसी को जरूरत नहीं है। अपन इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे सिलेबस के हिसाब से। सबसे पहले अपन बात करते हैं मैथ्स 101। ये क्या है? मैथ का कोड है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो मैथ सब्जेक्ट है इसका कोड याद करना है, मैथ्स 111। अब मैं बता दूं कि वन का क्या मतलब है। वन का मतलब है पार्ट फर्स्ट, मतलब पहला क्या है, पार्ट आपकी, और फर्स्ट क्या है, सेमेस्टर है। और जो मैथमेटिक्स है उसका पार्ट फर्स्ट मतलब पहला भाग आपकी चलता है। जो सिलेबस में है वो कौन सा पार्ट है मैथ का, मैथ का फर्स्ट पार्ट है। मतलब पार्ट फर्स्ट, सेम फर्स्ट और जो मैथ है उसका क्या है, मतलब पहला भाग है। अब अपन ने कोड की बात कर ली, अब अपन इसके बात करते हैं टाइटल की। जो मैथ सब्जेक्ट है इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये इसका क्या है, कोड है, वो सॉरी टाइटल है। कोड तो अपन ने बात कर ली मैथ्स 111, और इनका आपको पता होना चाहिए कि 111 का क्या मतलब है। इसके बाद में टाइटल याद होना चाहिए। ये तो हो गया अपना नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं जो मैथ्स 111 का पेपर आता है, एग्जाम का पेपर आता है, उसकी अपन नॉर्मली तरीके से बात कर लेते हैं। कितने नंबर अपने को चाहिए एग्जाम पास करने के लिए, कितने नंबर का पेपर आता है। अब अपन बात करते हैं 100 नंबर का तो क्या आता है, पेपर आता है। 100 मार्क्स का क्या आएगा, 100 मार्क्स का नंबर आए, सॉरी पेपर आएगा। और इसमें 20 नंबर की तो क्या आती है, न्यू टाइप। क्या आती है दोस्तों, न्यू टाइप। और 80 नंबर का क्या आएगा, पेपर। 80 नंबर का तो कॉपी में करना पड़ेगा और 20 नंबर की क्या आती है, न्यू टाइप। इसमें 10 नंबर के आएंगे ऑब्जेक्टिव और 10 के क्या आएंगे, रिक्त स्थान। 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, 10 नंबर के रिक्त स्थान, 20 नंबर की न्यू टाइप हो गई, 80 नंबर का क्या हो गया, पेपर हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं कि एग्जाम में अपने को टाइम कितना मिलता है। अपने को टाइम मिलता है 2 आवर। कितने मिलते हैं, 2 आवर मिलते हैं। 2 आवर में से 20 मिनट तो किसकी मिलेगी, 20 मिनट मिलेगी अपने को न्यू टाइप सोल्व करने की, और बाकी 1 आवर और 40 मिनट किसके लिए मिलेगा, ये मिलेगा अपने को पेपर सोल्व के लिए। दोनों आपको पेपर और न्यू टाइप दोनों साथ दी जाएगी। आप न्यू टाइप को सोल्व करके, न्यू टाइप 20 मिनट होते ही आपकी ले ली जाएगी। तो न्यू टाइप सोल्व होते ही आपको क्या करना है, पेपर का सोल्व करना है। अब इसके बाद में अपने को देखना है कि 100 नंबर का पेपर आता है, इसमें अपने को पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, मतलब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। अपने को चाहिए 40 नंबर। कितने नंबर चाहिए दोस्तों, 40 नंबर अपने को पास होने के लिए चाहिए। आ गई समझ में, टाइम का अपने को पता चल गया। अब पेपर में कुछ बिंदु ऐसे हैं जो आपको पहले से पता होना जरूरी है। अब अपने को 7 क्वेश्चन आते हैं टोटल। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 7। उसमें से 2 कौन से आ गए, न्यू टाइप के क्वेश्चन आ गए। 5 क्वेश्चन कौन से आ गए, 5 आ गए थ्योरी एग्जाम के, मतलब सॉरी पेपर की। जो पेपर में है 5 क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये न्यू टाइप का मतलब ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा
रिक्त स्थान वाला हो गया। 5 क्वेश्चन कहाँ पर आ गए, पेपर में आ गए। अब 7 क्वेश्चन टोटल होते हैं, 7 क्वेश्चन टोटल होते हैं। इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन और 7 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कितने थे आते हैं, 3-3 क्वेश्चन आते हैं। कितने थे क्वेश्चन आते हैं, 3-3 क्वेश्चन आते हैं। 3 में से अपने को 2 क्वेश्चन करने होते हैं, एक अथवा का होता है। क्या होता है, आप 3 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, 2 क्वेश्चन कोई से भी आप चूज कर सकते हो और उनको सोल्व कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन करने की आपको जरूरत नहीं है। ये कितने नंबर का आएगा, 9x9। और ये कितने का आता है, 15x15 का। ये 30 नंबर के आते हैं, 2 क्वेश्चन और एक अथवा में आपको छोड़ना पड़ेगा। अब ये तो अपन ने बात कर ली नॉर्मली, पेपर की बात कर ली। अपने को पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, 40 मैंने ओनली पासिंग मार्क्स बताए आपको। अपने को 40 को लेकर तैयारी नहीं करनी है, अपने को पूरे सिलेबस को इजी वे से पढ़ना है और पूरे सिलेबस की तैयारी करनी है, तभी अपने अच्छे नंबर आएंगे और अच्छी ओजीपी इम्प्रूव होगी। अब अपन बात करते हैं, अपन ने नॉर्मली इंट्रोडक्शन किसका कर लिया, मैथ का कर लिया और इसके बाद में नंबर वगैरह देख लिए। अब अपन बात करते हैं सिलेबस की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, सिलेबस। सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में आपके 31 या 32 टॉपिक दे रखे होंगे। 31 या 32 टॉपिक को न ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उनको टॉपिकों को अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूं कि मेनली आपको कौन कौन से टॉपिक हैं। पहले तो अपन टॉपिक की बात करते हैं, इसके बाद में वो में मतलब कितने मार्क्स का वेटेज रहता है। ये कोई फिक्स नहीं है, ये ओनली एवरेज है कि इतने नंबर का क्वेश्चन ओल्ड पेपर के आधार पर अपन बता सकते हैं कि कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक आता है। पहला टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट मैट्रिक्स। क्या है दोस्तों, मैट्रिक्स। दूसरा टॉपिक है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी हो गया। इसके बाद में है लिमिट एंड फंक्शन। इसके बाद में हो गया मैक्सिमम एंड मिनिमम। क्या हो गया, मैक्सिमम एंड मिनिमम। इसके बाद में टॉपिक हो गया डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हो गया। और छठवां टॉपिक आएगा फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन। फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसके बाद में टॉपिक बच रहा है मैट्रिक्स हो गया, कंटिन्यूटी हो गई, लिमिट फंक्शन हो गया, मैक्सिमम मिनिमम, डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्रिंसिपल से हो गया। अब इसके बाद में है इंटीग्रेशन। इसके बाद में 8वां टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों पहला टॉपिक क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया, कंटिन्यूटी हो गया। इसके बाद में मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, आव्यूह है। इसको सातत्यता, इसको फंक्शन, इसको लिमिट को सीमा बोलते हैं हिंदी में। और इसको मैक्सिमम मिनिमम मतलब उच्चिष्ट निम्निष्ट। और डिफरेंशिएशन को अवकलन। इसके बाद में है फर्स्ट प्रिंसिपल, वही डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन समाकलन। ये टॉपिक अपने को पढ़ने हैं। अगर ये टॉपिक अपने पढ़ लिए तो अच्छे नंबरों से बेक अपनी आसानी से निकल जाएगी। एक एक टॉपिक की अपन बात करेंगे। सबसे पहले इनकी बात करते हैं कि कौन सा टॉपिक कितने वेटेज का रहता है। तो ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कितने नंबर का आता है, 9 नंबर का। इसमें सिद्ध करने का क्वेश्चन आता है। 15 नंबर का क्या आएगा, एक ए इनवर्स का क्वेश्चन आएगा। 2 नंबर का मल्टीप्लाई का आता है, प्लस न्यू टाइप में आता है। मतलब 9, 15, 24, 26 प्लस न्यू टाइप में कितने आते हैं, न्यू टाइप में 5 या 7 नंबर का आ गया। तो ये कितने की हो गई, एवरेज हो गई 30 से 32 नंबर की। 30-32 नंबर की तो कन्फर्म मैट्रिक्स आती है, क्योंकि मैट्रिक्स में से जो न्यू टाइप में 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं। इसके बाद में कंटिन्यूटी में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है।
इसके बाद में लिमिट और फंक्शन में 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में मैक्सिमम मिनिमम में 9 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है। इसके बाद में डिफरेंशिएशन अवकलन में से 15 नंबर का बड़ा क्वेश्चन प्लस 4 नंबर के छोटे क्वेश्चन। इसके बाद में फर्स्ट प्रिंसिपल से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके बाद में समाकलन से 5 नंबर का आइलेट का क्वेश्चन आता है। इसके बाद में है निर्देशांक ज्यामिति में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये अपन ने बात कर ली नॉर्मली कि पेपर में कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, बात कर ली। सबसे पहले क्या है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, कितने नंबर की है, 30 से 32 नंबर की। तो अपन 6 या 7 लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे, 6 या 7 लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि क्लास को लॉन्ग रखनी है या शॉर्ट रखनी है। एवरेज भी बता सकते हो कि 30 मिनट की रखनी है, 18 मिनट की या 20 मिनट की। 30 मिनट से तो कम क्या ही रहे मैथ की क्लास, पर थोड़ी 30 मिनट से, जैसे 30 मिनट की हो गई, 40 मिनट की होगी, आप अपनी चॉइस के अनुसार बता देना, फिर देख लेंगे। अब ये अपना क्या हो गया, नॉर्मल सिलेबस वगैरह हो गया। अब अपनी डेली बैक टू बैक क्लास से आती रहेगी और क्लास को शेयर करना सभी जरूरतमंद स्टूडेंट्स के पास, क्योंकि बहुत सारे न्यू कॉलेजेस खुले हैं, उनमें फैकल्टी वगैरह नहीं है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैथ का कोर्स चलाया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैथ बैक भी चल रही है। तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, इसी चैनल पे आपको संपूर्ण सिलेबस रिकॉर्ड के साथ मिलेगा। और आपको जो भी कंफ्यूजन आए, आप कंफ्यूजन हमारे को बता सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम अपन एक नंबर लेंगे, मोबाइल नंबर, आप उस पर कांटेक्ट करके हमसे आपकी प्रॉब्लम्स को मतलब डायरेक्ट पूछ सकते हो। जैसे मैथ से रिलेटेड है, अदर बीएससी ऑनर्स में किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम आए, आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है जिन स्टूडेंट्स के पास, जिन स्टूडेंट्स के मैथ बैक हैं और जिन स्टूडेंट्स को मैथ का मैटर नहीं मिल रहा है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट टॉपिक अपन क्या लेंगे, मैट्रिक्स लेंगे। कौन सा टॉपिक लेंगे, मैट्रिक्स लेंगे। मैट्रिक्स को ध्यान से एक एक वीडियो पढ़ेंगे और मैं टॉपिक भी बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में कि आज तो मैट्रिक्स का सर्वप्रथम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद में क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में प्लस माइनस जो भी हैं टाइप्स वगैरह हैं इसके वो पढ़ेंगे। और